देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रणाली में, संविधान में और संवैधानिक चुने हुए प्रतिनिधियों में खरीदने वाला भी उतना ही कसूरवार है जितना बिकने वाला है। ना खरीदने वाले के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह है और ना बिकने वाले के लिए कोई जगह है। जिन 5 गद्दारों ने पार्टी के साथ और हमारे साथ तो गद्दारी की, उन लोगों ने अपनी जनता के प्रति भी गद्दारी की, जिन लोगों को उन्होंने चुन के भेजा था। आज पार्टी ने 4-5 नाम सार्वजनिक कर दिए। 4 नाम कल किए थे, आज एक 5वां नाम भी सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं थी, पहले ही पता था कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस करने का काम किया है, तो पार्टी ने उनका नाम सार्वजनिक कर दिया है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज उस हल्के की जनता को तय करना है कि जो गद्दार आपको बेच आए चंद सिक्कों की खनक में, उन लोगों के साथ आपने क्या करना है। और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, जैसे मैंने पार्टी को कहा था कि इन 5 गद्दारों के नाम सार्वजनिक करो। इनको जनता को पता लगना चाहिए कि जनता के कौन से किस प्रतिनिधि ने गद्दारी उनके साथ करने का काम किया है। मैं आज उनको चुनौती देता हूँ, 5 के 5 को इस्तीफा दो, क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके बने हो और आप उस सदन में जा करके आपने बीजेपी को वोट देने का काम किया है। आज अपने पद से इस्तीफा दो, दोबारा मैदान में आओ, आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने बड़े वहम में थे। क्योंकि केवल वो बिके नहीं, दोस्त खरीदने वालों का भी है। आप आज मेरे कुछ साथी और मीडिया के भी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वहम है ना कि ये पैसा जो इनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए भर के दिया जा रहा है, विपक्ष की दूसरे स्टेटों में सरकारें गिराई जा रही हैं, चुनाव के समय जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, वो किसी नेता के घर से नहीं आता। वो आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, वही जनता की गाढ़ी कमाई है। और इस जनता की गाढ़ी कमाई से ये सरकार विपक्ष के विधायकों को, विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष की सरकारों को खरीदने का काम करती है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही वीडियो कि वे महल्ला भी बला बिकता दिखा है, क्या कहना। चलो, किसकी क्या सोच है वो तो दुनिया के सामने आ ही गया। अब आप उनके पास जाना, अगर वो माफ़ी मांगे तो इस बात पे ट्रेनिंग करें। मुझे तो राज्यसभा के चुनाव का अनुभव ही नहीं था, कैसे डालना है। अगर आप न बता दूं तो आप चंबे में पड़ जाओगे। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। ये पेपर है, इसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है, इस तरीके से फोल्ड करके दिया जाता है। अगर ये फोल्ड है, अगर ये फोल्ड भी खुल गया तो भी आपका वोट कैंसिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो टिक मार्क लगाना होता है कैंडिडेट के आगे, अगर गलती से डॉट लग जाए या दोबारा पेन लगा दिया या शाई लग गई तो भी आपका वोट कैंसिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये फोल्ड लेके मैं बाहर आ गया, निशान लगा करके अपने एजेंट को दिखाने जा रहा हूं, तो आपका वोट वैलिड है। अगर ये वोट मैं ऐसे भी ले गया ना, इसको ऐसे ले गया तो भी आपका वोट कैंसिल है। अगर मैंने अपने एजेंट को वोट दिखा रहा हूं और दूसरे पार्टी के एजेंट ने आपका वोट देख लिया तो भी आपका वोट कैंसिल है। ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमें तो नहीं पता थी, ये तो ट्रेनिंग से ही पता चला। और कुछ लोग उसको बंदी का नाम दे सकते हैं, हम उसको ट्रेनिंग का नाम देते हैं कि हमारा ट्रेनिंग सेशन था। और ये ट्रेनिंग सेशन हुई आज मैंने 2 दिन में लगातार 7 से 8 बार प्रैक्टिस की, तब जाके मेरा वोट सही डला। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसा प्रबंध किया जहां 31 के 31 लोग, उनमें सीनियर भी थे, 4-4, 5-5 बार के विधायक थे, माननीय अरोड़ा साहब थे, बहुत सारे नेता थे, बड़े बड़े जो 5-5, 4-4 बार के विधायक चुने गए थे, उन सब का अनुभव तो 2 दिन में काम आया। अब मेरे घर तो भाई 37 लोगों की जगह को नहीं, ये किसी एक आदमी के घर तो पाओगे नहीं। कितनी एक ऐसी जगह तो ढूंढी जाए जहां शांति से बैठ के इस पे चर्चा करेंगे कैसे वोट डाला जाता है। उसको बंदी का नाम ले लो और चाहे उसको ट्रेनिंग सेशन का नाम ले लो, वो सोचने वाले के ऊपर है। वोटिंग 4 बजे खत्म होगी थी, लेकिन चुनाव का नतीजा 1 बजे तक नहीं आया, उसके पीछे क्या कारण रहा है? 2:30 बजे नतीजा आया। कारण रहा, चुनाव अधिकारी जो थे वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन एजेंट ने पूरी तरीके से चुनाव में धांधली करने का काम किया और लगातार हम 3:30 बजे तक जब वहाँ अड़े रहे तब जाके इसको जिताया गया। नहीं तो पूरी तैयारी थी बीजेपी की तो कांग्रेस को हराने की, लेकिन जमीर वाले कांग्रेस में ज़्यादा थे। हम 4 बजे तक वहाँ खड़े रहे लगातार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र, इन 3 व्यक्तियों जो बुजुर्ग हैं, उम्र में 70 प्लस के हैं,
लेकिन वो कुर्सी से टस से मस नहीं हुए और 4 बजे तक वहीं खड़े रहे। उनके साथ हम जो नौजवान विधायक थे, हमारी महिलाएं विधायक थी, वो सब अड़े रहे। तब जाके नतीजा आया। मैंने आपको बताया कि जो वैलिड वोट, इनवैलिड वोट की बात है, 5 वोट तो हमारे क्रॉस हो गए। अब इनवैलिड वोट पे आते हैं। हमारे जो 3 वोट को इनवैलिड किया गया, 3 वोट, और मैं आपके माध्यम से, ये चाहे आपके माध्यम से आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, मैं विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ। जिसको मर्जी कोई पार्टी का चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है। हमारे 3 वोट को चुनाव अधिकारी ने 6 बार वैलिड किया है, 6 बार। 7वीं बार उनको इनवैलिड दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, चुनाव अधिकारी को चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, उनको गोली दवाई दी गई, उनको पानी पिलाया गया, तब जा करके वो होश में आए। मतलब इतना प्रेशर उनके ऊपर था। किस चीज का दबाव था? बीजेपी का बार बार उसके ऊपर प्रेशर था कि कांग्रेस के प्रत्याशी के ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैंसिल करो। ये दबाव था उनके ऊपर, और इस दबाव के कारण ही वो लगातार मतलब इतने प्रेशर में थे कि वो वैलिड वोटों को भी इनवैलिड करार उन्होंने दे दिया। ये हैरानी है। जब परमबीर सिंह जी का वोट जब कैंसिल किया गया, 4:30 बजे कैंसिल किया गया उनका वोट, इनवैलिड करार दिया गया। जबकि आप जब आदमी वोट डालने जा रहा है उसी टाइम आपको ऑब्जेक्शन करना होता है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। चुनाव अधिकारी ने, आपको हैरानी बताऊंगा, सरदार परमबीर सिंह जी का वोट तो चुनाव अधिकारी ने ऊपर भी नहीं भेजा, अपने आप ही वहीं कैंसिल कर दिया और रिपोर्ट भेज दी कि मैंने इसका वोट इनवैलिड कर दिया है। जबकि भरत सिंह जी का वोट हमने जब वो हमारे साथ धक्काशाही कर रहे थे, हमने कहा आप चुनाव आयोग के पास भरत सिंह बेनीवाल जी का वोट भेजो, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो। उन्होंने वोट जो अपील थी बीजेपी की वो भेजी, भरत सिंह बेनीवाल जी की वीडियो भेजी, वो वोट वहां से वैलिड होके आ गया। और परमबीर सिंह जी का वोट उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि पहले ही साजिश थी, पहले ही तय किया जा चुका था कि इस तरीके से कांग्रेस के वोट को इनवैलिड करार देना है। क्या नारायण के विधायक के पास भी कोई पैसों का बैग या फिर कोई धमकी ऐसे प्रयास किए गए? नहीं, मेरे पास तो किसी का फ़ोन नहीं है, क्योंकि पता है उनको, जो लोग सारा दिन बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, वैसे खरीदने वाले बिकाऊ को पहचान जाते हैं। और मैं तो वैसे ही बीजेपी के सारा दिन मुखर होकर बोलता हूँ। मैं तो जन्मजात विरोधी हूँ बीजेपी की नीतियों का, तो मेरे पास तो सवाल ही पैदा नहीं किसी के खरीदार के आने का। और वैसे ये मुकार आया अगर इन खरीदनिया ने, तो ये उड़े जाएंगे जड़ा बिकनी है पाऊंगे, जड़ा थोड़ी बहुत संभावना पाओगी, मारे दौरे नहीं आऊंगे। नारायण दल के सबसे ज्यादा चर्चा आपकी चली हुई थी, जो आपके विपक्ष वाले जो साथ में हैं वो सारे के सारे बड़ी उम्मीद में बैठे थे कि 10% बिकेगा और 2% बिकेगा। इब चुराहे पे बैठ के धरना उड़ दे उनको, भाई बेक्या को नहीं हो तो भाई बेचना चाहिए था।